यदि दोस्तों आप रिट से संबंधित जो प्रीवियस पेपर के प्रश्नों से परेशान हैं कि वो कैसे आए हैं, कि आने वाले पेपर में इस रिट के पेपर में कैसे प्रश्न आ सकते हैं, तो मैं उन पुराने प्रश्नों को लेकर के आपके साथ हूँ। आप यदि जानना चाहते हो कि कैसे प्रश्न हमें सोल्व आउट करने हैं इस रिट में जो कि 26 सितंबर को होने वाली है, तो वो प्रश्न जो ऑलरेडी आ चुके हैं 2011 की आरटेट में, 2012 की आरटेट में, 2015 की आरटेट रीट हो चुकी थी और 2017 की रीट में, उन सभी प्रश्नों को लेकर के मैं आपके साथ हूँ। आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के अब तक जो प्रश्न लैंग्वेज 2 के रूप में लेवल फर्स्ट में और लेवल सेकंड में आ चुके हैं, उन प्रश्नों को आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है और चलो चलते हैं, शुरू करते हैं आज के हमारे इस लेक्चर को, जिसमें डिस्कस करने जा रहे हैं हम फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड प्रश्नों को। दोस्तों 2011 की जो आरटेट हुई थी उसमें जो लेवल फर्स्ट है, लेवल फर्स्ट में ये 5 प्रश्न आए थे। लेवल फर्स्ट में जो लैंग्वेज 2 के रूप में इंग्लिश थी उनमें इन 5 प्रश्नों को पूछा गया है। बहुत इजी है दोस्तों, इनके आंसर आप भी बता सकते हैं, देखते हैं कि आप बता पाते हैं या नहीं। जैसे पहला प्रश्न है हमारा हाउस, होम, हैन एंड होम। कई सारे स्टूडेंट इसे होनर पढ़ते हैं, बट इट इज नॉट होनर, इट इज ऑनर। तो दोस्तों इसमें डिफरेंट छांटना था हमें, जिसके नीचे अंडरलाइन हो रखा है, जो है एच है, एच है, एच है, एच है। तो चारों में किससे डिफरेंट हम प्रोनाउंस कर रहे हैं? इसमें हम ह के रूप में, ह के रूप में, ह के रूप में, जबकि इसमें हम ओ के रूप में, मतलब ओनर। तो हमारा आंसर इसका हो जाता है डी। बहुत इजी प्रश्न है, कर सकते हैं। दूसरा हमारा प्रश्न है सिटी, स्काई, बाय, ट्राई। तो इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है वाई, इसको डिफरेंट करना है। तो दोस्तों इसमें मैंने इसको पढ़ा सिटी, ई की आवाज आई है, स्काई आई की आवाज आई है, बाई आई। तो यही आप समझ गए होंगे, आई आ रहा है, आई आ रहा है और ट्राई आई आ रहा है, ये डिफरेंट हो गया। इट मीन्स इसका आंसर हमारे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दोस्तों हमारा जो तीसरा प्रश्न है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जो डबल ओ का साउंड हम जनरली पढ़ते हैं वो हम पढ़ते हैं बड़ा ऊ, ऊ। परंतु अगर आप लोगों ने मेरे जो लेक्चर्स देखे हों तो उन लेक्चर्स में मैंने बताया है कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स जिनमें डबल ओ आता है, डबल ओ आता है, लेकिन वो छोटा ओ का साउंड देते हैं। तो जैसे फुट, शुड, वुड, फुड। जानिए कौन सा आंसर हमारा होगा? तो दोस्तों ध्यान रखना, फुट में छोटा ऊ बनता है, शुड में छोटा ऊ बनता है, वुड में छोटा ऊ बनता है, जबकि फुड में बड़ा ऊ, और इसका आंसर हो जाएगा डी। देन हमारा चौथा वर्ड है 4th नंबर का, वो है फिनिश, फाइनल, फिट, फिल्म। तो ई के नीचे अंडरलाइंड है, देखो फिनिश, फाइनल, फिट, फिल्म। तो ये ई का साउंड दे रहा है, ई का साउंड दे रहा है, ई का साउंड, जबकि यहाँ क्या साउंड निकल रहा है? आई का। इट मीन्स इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी। देन 5th जो क्वेश्चन आया था, चेक, चेस, केमिकल, चेयरमैन। तो ये जो सी एच है इसके नीचे अंडरलाइन है और इसको छांटना है कि इसमें डिफरेंट कौन सा है। तो देखो इसे हम पढ़ रहे हैं चेक, च, चेस, च, केमिकल, क। इसे केमिकल नहीं पढ़ते हैं, इसे केमिकल पढ़ते हैं, क, और चेयरमैन, च। तो आपको लग गया होगा कौन सा डिफरेंट है? सी वाला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। वहीं देखते हैं जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, उसको देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो तीनों प्रश्न आए थे वो आए थे लेवल 2 में, लेवल 2 की लैंग्वेज 2 में। तो ध्यान देना, पहला इसमें प्रश्न आया था 6 नंबर पे, जो मैंने लिखा है कि जो लाइक वर्ड है इसको फोनेटिक ट्रांसक्राइब कैसे करोगे, कैसे इसको आप सिंबलाइज्ड करोगे, ट्री को आप कैसे सिंबलाइज्ड करोगे, दीज को आप कैसे सिंबलाइज्ड करोगे। दोस्तों जो लाइक है, देखो लाइक, लीक, लाइक, और इसका जो आंसर है आप सभी को पता है, आई एक डिफ्थंग होता है जिसे ये बनाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद ट्री। तो ध्यान देना दोस्तों, बड़ा डबल ई जब भी आते हैं तो वहाँ बड़ा ई निकलता है, और बड़ा ई का जो सिंबल होता है मैंने आपको पढ़ाया था, ये वाला होता है।
देखो ट्री छोटा ई आ रहा है, नहीं होगा। ट्रे नहीं होगा, ट्री ये वाला होगा, ट्रे भी नहीं होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। देन दीज, तो ये थीज बनता है, थीटा वाला नहीं बनेगा, दीज, तो दीज में भी यहाँ बड़ा ई आएगा, ये बड़ा ई, तो बड़ा ई का मैंने अभी बताया ये वाला सिंबल बनता है, तो ये छोटा ई है और ये थिकेस्ट, तो ये द के साथ, तो इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा डीज में डी वाला। तो दोस्तों ये तो थे आरटेड 2011 में लैंग्वेज सेकंड में लेवल 1 और लेवल 2 में पूछे हुए प्रश्न। दोस्तों ये जो प्रश्न है, ये प्रश्न है आरटेड 2012 में पूछे गए। 2012 में लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में लैंग्वेज 2 में जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हैं, जो शुरू के 5 प्रश्न हैं वो तो लेवल फर्स्ट में पूछे गए थे, और जो लास्ट के 5 प्रश्न हैं वो लेवल 2 में पूछे गए थे लैंग्वेज सेकंड में। तो देखिए दोस्तों, पहला जो प्रश्न है टोटल नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स, बहुत इजी प्रश्न है, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको पढ़ाया था कि कॉन्सोनेंट साउंड्स कितने होते हैं 24, टोटल कितने होते हैं 44, और वॉवल साउंड्स कितने होते हैं 20। दोस्तों सेकंड प्रश्न है हमारा ईट, और ईट का जो फर्स्ट साउंड है वो क्या निकलेगा, ईट, ई, ए, तो आपको पता होना चाहिए बड़ा ई निकलता है, तो ऑप्शन हमारा ए राइट हो जाएगा। थर्ड प्रश्न है पुश, इसका लास्ट जो है एस एच, इसका लास्ट साउंड क्या निकलेगा, तो इसका लास्ट साउंड ना तो स निकलता है ना ये निकलता है, इसका साउंड निकलता है श, और इसका आंसर हो जाएगा सी। देन हमारा चौथा प्रश्न है वाइड, वाइड का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होगा दोस्तों, तो वाइड में आई आ रहा है और आई एक डिप्थंग होता है, तो ये डिप्थंग नहीं है, ये एजिटिव स्पेलिंग है, ये विड है, तो हमारा आंसर हो जाएगा राइट बी। ओके दोस्तों, फिर उसके बाद हमारा जो अगला प्रश्न है वो है बुक, और बुक्स का फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है, तो बुक का जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है, देखो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, बुक्स होता है स आ रहा है और यहाँ ज आ रहा है, तो बुक्स होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो ये जो 5 प्रश्न है ये लेवल फर्स्ट में पूछे गए थे लैंग्वेज सेकंड के अंतर्गत। अब ये जो 6 वाला प्रश्न है यहाँ से लेवल सेकंड में पूछे गए थे, जो पहला प्रश्न हो जाता है प्योर वोवल साउंड एंड डिप्थंग्स जो होते हैं इनकी नंबर कितनी होती है, इनकी संख्याएं, तो प्योर वोवल साउंड होते हैं 12 एंड जो डिप्थंग्स होते हैं वो 8, टोटल 20 वोवल साउंड्स होते हैं। देन हमारा प्रश्न है यस, यस का फर्स्ट साउंड क्या होता है दोस्तों, तो यस का जो सिंबल होता है ये होता है, इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। देन हमारा ब्लू, जो भी स्टूडेंट इसे ब्लू पढ़ते हैं, ब्लू कलर है साहब, तो ब्लू कोई वर्ड नहीं होता है, ब्लू पढ़ते हैं इसे, तो इसमें बड़ा ऊ लास्ट में आता है और बड़ा ऊ का सिंबल ये रहा, ये हमारा सी राइट हो गया। देन अगला वर्ड है टेक, तो इसको टेक पढ़ते हैं, टेक, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है ये, और ये हमारा बी यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देन हमारा नो, इसे मोस्टली नो पढ़ते हैं, और जो नो पढ़ेगा वो गलत कर बैठेगा, इसके पढ़ते हैं नाउ, नाउ जो होता है ये औ का साउंड देता है डिप्थंग, और इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ हो जाता है बी। तो दोस्तों ये आरटेड 2012 में इंग्लिश की लैंग्वेज सेकंड में लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में पूछे गए। दोस्तों ये जो प्रश्न है ये रिट 2015 में इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड में लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में जो आए हैं वो हैं, जिसमें जो शुरू के 5 प्रश्न हैं ये पांचों प्रश्न आपके लेवल फर्स्ट में आए थे, और 6 से 10 नंबर के जो प्रश्न है वो लेवल सेकंड में आए थे। तो दोस्तों जो पहला प्रश्न है हमारा डिप्थंग्स, डिप्थंग्स के जैसे क्या मतलब होता है, डिप्थंग्स मीन्स होता क्या है, तो 4 ऑप्शन थे, जिससे प्योर वोवल था, सिंगल साउंड था, डबल साउंड था या डबल वर्ड था। तो कंफ्यूजन करने वाला ये साउंड और वर्ड ध्यान रखना, तो डिप्थंग जो होते हैं डिप्थंग डबल साउंड्स होते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। एक प्रश्न आया था मोनोप्थंग्स कितने होते हैं, मोनोप्थंग्स कितने होते हैं दोस्तों, तो मोनोप्थंग्स आप सभी को पता होता है, मोनोप्थंग्स कितने होंगे 12 होते हैं, और ध्यान देना ये क्या होते हैं, प्योर वोवल साउंड होते हैं, ये चीज ध्यान रखना दोस्तों, ओके। जबकि ये डबल साउंड्स होते हैं, ये प्योर वोवल साउंड्स होते हैं। जो एग्जामिनेशन आया था इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आया था, इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है इग जई
तो ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, एग्जामिनेशन का ट्रांसक्रिप्शन। एक वर्ड आया था क्लासिज, तो ध्यान दो ना दोस्तों, इसका कैसे बनाएंगे, क्लासिज। तो कई सारे स्टूडेंट इसे क्लासेज पढ़ते हैं, वो इसे गलत कर बैठेंगे, तो ये क्लासेज होता है। एक इंग्लिश का फोनेटिक्स ट्रांसक्रिप्शन पूछा जा चुका है, ये इंग्लिश ये हो गया। तो दोस्तों ये तीनों फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन आपके रिट 2015 में पूछे गए थे लेवल फर्स्ट के पेपर में। जो लेवल सेकंड का पेपर है उसमें पहला पूछा गया था डिप्थंग्स। तो डिप्थंग्स होते हैं वो क्या होता है, तो ध्यान देना दोस्तों, इसमें जो ऑप्शन थे उसमें आंसर था कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्योर वोवल साउंड्स। तो ये ध्यान देना दोस्तों, जो प्योर वोवल साउंड्स होते हैं, दो प्योर वोवल साउंड्स होते हैं, उनका कॉम्बिनेशन डिप्थंग्स कहलाता है। ओके, ये जो बड़ा ई है, बड़ा ई वाला इन चारों में से किसमें नहीं है, तो ध्यान देना दोस्तों, जब भी डबल ई और ई ए से ई का साउंड निकलता है तो वो हमेशा बड़ा ई होता है। तो वीक में बड़ा ई है, बीन में बड़ा ई है, डीप में बड़ा ई है, प्रीटी यहाँ छोटा ई है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। उसके बाद इन करेक्ट हमें छांटना है। एक वर्ड है हमारे पास पूल, फूल, टूल एंड फुट। तो इसमें इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन किसका होता है दोस्तों, ध्यान देखना, पी डबल ओ, जब भी डबल ओ आएगा हमेशा इसका बड़ा ऊ ही बनेगा, बड़ा ऊ ही बनेगा। परंतु कुछ ऐसे वर्ड्स है, एक्सेप्शनल वर्ड्स है, जिसमें डबल ओ आते हुए भी छोटा ऊ बनता है, तो वो है फुट। इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ये बनता है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। और एक प्रश्न आ चुका है फ्रिकेटिव्स। फ्रिकेटिव्स कितने होते हैं दोस्तों, फ्रिकेटिव्स 9 होते हैं। ठीक, ठीक का प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, तो ये तो द है और ये भी द है, तो ये दोनों तो कट जाएंगे, लेकिन यहाँ छोटा ई आ रहा है, जबकि ये बड़ा ई और ये छोटा ई, तो ये वाला करेक्ट होगा और इसका आंसर हो जाएगा ए। एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि मैंने जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के लगभग 9 और 3 12 वीडियो बनाए, उन 12 वीडियो में से एक भी प्रश्न अभी तक बाहर नहीं गया है। तो मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट सी करता हूं कि उन 12 वीडियोस को अगर आप देख लेंगे ना दोस्तों, आपके 5 जो प्रश्न आने वाले हैं लैंग्वेज सेकंड में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के, आप गलत नहीं करोगे, गारंटी देता हूं, क्योंकि ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरा अनुभव है दोस्तों। एक एक पेपर की एनालिसिस करने के बाद में मैं किसी चीज़ को पढ़ाता हूँ, और वही कारण है कि मैं भी सफल हो पाया हूँ मेरी लाइफ में। तो दोस्तों ये 2015 के रीट के पेपर में आए हुए प्रश्न हैं, और अब हम पढ़ते हैं 2017 रीट में आए हुए फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन के प्रश्नों को। 2017 का जो पेपर हुआ था, उस पेपर के अंतर्गत जो लेवल फर्स्ट है और लेवल सेकंड है, दोनों में जो इंग्लिश लैंग्वेज सेकंड के प्रश्नों की जब हम बात करते हैं फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन की, तो वैसे तो 5 क्वेश्चंस आना कंपलसरी है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, बट इस एग्जाम में 2 ही प्रश्न तो लेवल फर्स्ट में पूछे गए थे और 2 ही प्रश्न लेवल सेकंड में पूछे गए थे। फिर भी हमारे लिए इनका जानना जरूरी है। जैसे पहला प्रश्न है कि ये जो 4 ऑप्शन है ना, इसमें एंड वाला साउंड डिफरेंट है किसी एक में, तो वो हमें चूज करना है। तो स्लीप प का साउंड आ रहा है, रीप प का साउंड आ रहा है, टीच यहाँ च का साउंड आया, जबकि डीप प का साउंड। तो एंडिंग जो साउंड है सी वाले में डिफरेंट है, इसका मतलब हमारा आंसर हो गया सी। देन गैरेज, ये जो हमारा वर्ड है गैरेज, इसका प्रोनाउंसिएशन हमें ढूंढना है। तो इसके 2 प्रोनाउंसिएशन होते हैं दोस्तों, गैराज भी होता है और गैरेज भी होता है। तो गुराज ये नहीं होगा, गिराज नहीं होगा, गारिज नहीं होगा, गैराज। एक चीज ध्यान देना दोस्तों, ऑप्शन में हमें यहाँ जेड मिला है ज, जबकि जी से अगर जब भी ज का साउंड निकलता है ना, तो हमेशा ये वाला बनता है। तो यहाँ ऑप्शन में नहीं था, हालांकि होता तो वही, परंतु हमें आंसर लगाना था, तो ये हमारा आंसर होगा डी। ध्यान देना, एक तो इसका गैराज होता है और इसका एक और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है गैरेज, ये भी ध्यान देना। तो ये यहाँ मैं इसको ऐसे बना सकता हूँ, तो ये भी करेक्ट है। ओके, देन जो लेवल 2 का प्रश्न था, उसमें एंडिंग साउंड हमें फाउंड आउट करना था कि एक तो है कॉन्सेप्ट, सेप्ट, परसेप्ट, सेप्ट, सेक्ट, सेक्ट,
कंसीट या सीट, ईट की ध्वनि आ रही, इट मीन्स यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ पर एक वर्ड है जेनेरिक, 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 तो ये भी नहीं मैच हो रहा। जब भी जी से ज बनता है तो हमेशा ये ध्यान रखो, ये वाला, तो ये इसमें भी नहीं है, ये इसमें भी नहीं है, इसमें भी है, तो इट मीन्स यही हमारा आंसर हो गया, इसमें भी डी। तो दोस्तों ये जो प्रश्न आज हमने डिस्कस किए थे, रिट आर्टेड 2011, आर्टेड 2012, रिट 2015, रिट 2017, इसमें जो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछे गए थे लेवल फर्स्ट और सेकंड में लैंग्वेज 2 के अंतर्गत, वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। ऐसे ही मैं सारे के सारे क्वेश्चंस आंसर आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए, ये लेक्चर यदि पसंद आए, तो आप लोग मेरे साथ अधिक से अधिक जुड़िए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और थोड़ा सा रेस्पॉन्स कमेंट बॉक्स में भी दीजिए। थैंक यू वेरी मच।